ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग पाइथन में एक न्यू कंसेप्ट हम समझेंगे जिसको हम कहेंगे मेथड्स इन पाइथन। हमने फंक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और लास्ट क्लास में भी हमने हमने फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास के अंदर में हम मेथड्स किस तरीके से यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे आज के सेशन में हम मेन फोकस करेंगे कि उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी टाइप्स हैं। तो पाइथन में जनरली हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स के टाइप्स कैटेगराइज किया गया है। जहाँ की सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि वो हमारे पास में आ जाता है इंस्टेंस मेथड, और फिर सेकेंड पार्ट में आ जाता है स्टैटिक मेथड, एंड थर्ड वन इज क्लास मेथड। तो ये तीनों मेथड के बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेज है, हर एक इस एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में काफी डिटेल में और प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश हम करेंगे। राइट, तो मेथड्स पाइथन में किस तरीके से यूज होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्टेंस मेथड के बारे में, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि क्लास के अंदर में अगर मेथड्स हम बनाते हैं तो उसमें क्या रूल्स होता है और वहाँ पे सेल्फ का क्या किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट हमने देखा था। तो वहाँ पे भी हमने इस इंस्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज को फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे उसको आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे वीएस कोड पे, और वीएस कोड में अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश अगर करें तो इंस्टेंस का क्या मतलब होगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश में यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर आप एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, एक क्लास हमने ले लिया, स्टूडेंट क्लास ले लिया, ठीक है। इस क्लास के अंदर में अगर हमें एक मेथड बनाना है तो मेथड हम किस तरीके से हम बनाते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम क्या यूज करते हैं। एक डेफ, DEF हम करेंगे कीवर्ड, और जो भी मेथड का नाम आपको देना होगा, तो मैंने यहाँ पे जस्ट अगर मैंने यहाँ पे दे दिया सो, मेथड का नाम नाम हमने दे दिया सो, आप मेथड का नाम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट साइन के अंदर में सबसे फर्स्ट पैरामीटर हमेशा जो होगा वो होगा सेल्फ। सेल्फ हमेशा आपको फर्स्ट पैरामीटर कंपलसरी तौर पे आपको यही यूज करना ही करना है जब आप इंस्टेंस मेथड आप बना रहे हो, ठीक है। और इतना करने के बाद अगर हम यहाँ से कोई भी पैरामीटर और भी अगर आपको देना है दे सकते हैं, बट फिलहाल मैं कुछ नहीं देते हुए जस्ट सेल्फ लिखा है, और यहाँ पे आते हुए जस्ट मैंने प्रिंट में कर रहा हूँ क्या, मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया क्या, इट्स एन इंस्टेंस मेथड। जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज मैंने दिया। अब इसको कैसे प्रिंट किया जाएगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि क्लास के अंदर कोई भी मेथड होता है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये हमारा एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड में क्या होता है कि उसमें कंपलसरी फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा, और जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है। और अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे आप बनाएंगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया एस इक्वल्स टू, जस्ट क्लास का नाम हम लिखेंगे और पैरेंथेसिस देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस मेथड को कॉल हमें करना है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पे एस जो वेरिएबल रखा है, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है, उसी में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हम सो मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर हम इसको सेव करते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं रन करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा मैसेज आपको दिखा रहा है, इट्स एन इंस्टेंस मेथड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम इजिएस्ट वे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि इसको इंस्टेंस क्यों कहा गया, कि ये जो मैंने मेथड बनाया है ये इंस्टेंस मेथड है। इसका मतलब ये है कि इसको कॉल करने के लिए कंपलसरी तौर पे क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मींस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप इस क्लास के इस मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते हैं अगर ये इंस्टेंस है। और इंस्टेंस का सिग्निफिकेंट क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें कंपलसरी फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा ही होगा, कंपलसरी होगा, तो ही वो इंस्टेंस माना जाएगा। राइट, अभी अगर आप देखें कि इसको अगर मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ और ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, यहाँ पे सब कुछ मैं निकाल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम शो को कॉल करें, तो डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं क्लास का नाम डॉट शो, इस तरीके से अगर आप करना चाहेंगे तो ये आपको यहाँ पे जैसे आप कंपाइल करेंगे, यहाँ पे आपको रन करते वक्त ही आपको एरर दिखाएगा, मिसिंग आर्गुमेंट्स कुछ इस तरीके से आपको चीजें आपको दिखाएगा।
ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कंपलसरी तौर पे जब भी इंस्टेंस मेथड अगर आप बनाते हैं तो आपको इंस्टेंस का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होगा, और जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही आप इस मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पे किया हुआ था सेम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने इसको एस में स्टोर किया था, और एस में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हमने यहाँ पे शो मेथड को कॉल हमने किया है। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि को सिंपल सी चीजें समझ में आया होगा। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सो मेथड के अंदर में सेल्फ लिखा हुआ है, पैरामीटर हमने सेल्फ लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जब हम सेल्फ के बारे में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ जो है बाय डिफॉल्ट आपको लिखना होता है, जो कि जो पाइथन का जो वर्चुअल मशीन है ये ऑटोमेटिक इसको वैल्यू देता है। हमें हमें मैनुअली यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है सेल्फ के लिए। और मैंने आपको बताया था कि सेल्फ की जगह पे आप कुछ भी दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी तो नाम होना ही चाहिए। बट पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में सेल्फ ही यूज किया गया है, तो हम सेल्फ ही यूज करेंगे। बट मैंने आपको बताया भी था कि आप इसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या और भी अगर मुझे पैरामीटर पास करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स कॉमा वाई। अगर मैंने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पे अगर मुझे इस एक्स वाई का कुछ यूज करना होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम रिटर्न ले सकते हैं इस तरीके से, रिटर्न एक्स प्लस वाई। कुछ इस तरीके से भी आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्स प्लस वाई यहाँ पे अब आप यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्या ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया है, ठीक है, 10 और 20 हमने पास कर दिया है। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सम करके एक वेरिएबल रखा, उसमें मैंने स्टोर कर लिया। और यहाँ पे जो कॉल मैं कर रहा हूँ सो को कॉल तो कर लिया है, दो वैल्यू भी पास कर दिया है। तो 10 जो है एक्स को जाएगा, 20 वाई को जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि 10 सेल्फ को नहीं जाएगा। राइट, सेल्फ जो है जो पाइथन का वर्चुअल मशीन है वो इसको टेक केयर करेगा, हमें उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, और इस सभी चीजों को मैंने सम में स्टोर कर दिया। और मैं यहाँ पे सम को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट लिख दिया कि सम इज प्लस, कॉमा देते हुए मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट कर दिया। क्या ये एरर आ सकता है या हमें आउटपुट मिलेगा, क्या लग रहा है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज मिल रहा है, सम इज 30 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको इतना फोकस होके समझना है कि आप जब भी यहाँ पे आप यूज करते हैं तो सेल्फ कंपलसरी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप इस तरीके से चीजों को एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये होता है इंस्टेंस मेथड, और आप जितना चाहे उतना इंस्टेंस मेथड आप बना सकते हैं। और लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट में लिख दिया एक्स, लिख दिया मैंने, जस्ट मैं एक्स को अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश अगर कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू तो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया कि एक्स, एक्स इज, और यहीं पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, प्रिंट वाला जो लाइन नंबर 6 है इसको निकाल देता हूँ। यहाँ से मैंने वैल्यू दे दिया है 10 जो कि एक्स में जाएगा, और इसको मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट करने की मैं कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ। राइट, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप इस चीज को आप प्रिंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टेंस मेथड का आप यूज आप कर सकते हैं। ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, बस इतना चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। राइट, तो ये प्रॉपर तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और कितना भी आप चाहें उतना आप अलग अलग आप मेथड आप बना सकते हैं, इंस्टेंस मेथड बना सकते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ यहाँ पे एक बनाया, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने जब उप्स कंसेप्ट का पार्ट 1 जब एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे मैंने कंप्लीटली ये सब चीजें जो किया था वो इंस्टेंस मेथड के बारे में ही आपको बताया था। ठीक है, वहां पे जस्ट हमने मेथड टर्म आपको बताया था, बट एक्चुअल में इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इंस्टेंस से ही मतलब उसका होता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो हमारे पास में आ जाता है क्या, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का मतलब क्या, तीन अलग अलग टाइप का मेथड मैंने आपको बताया। एक इंस्टेंस हो गया, सेकंड पार्ट स्टैटिक, उसके बाद क्लास। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये मेथड को अगर मुझे स्टैटिक करना होगा तो सबसे पहले तो स्टैटिक मेथड एक नॉर्मल मेथड की तरह है, जैसे हमने लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे हमें सेल्फ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ नहीं लिखना है। और कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझे एडिशन ही करना था जिस तरीके से पहले मैं कर रहा था, रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दिया था, और यहाँ पे एक हमने सम वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया था, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया था कि सम इज
कॉमा सम, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या मुझे आउटपुट हमें देगा या नहीं देगा, इसको एक बार देखें रन करके, क्योंकि मैंने सेल्फ को अगर मैंने निकाल दिया है, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे इसको रन करके अगर आप देखेंगे, ये आपको एरर दिखाएगा, बता रहा है कि टेक्स्ट टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट थ्री वेयर गिवन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इसको क्या समझ रहा है, वो एज ए इंस्टेंस इसको समझ रहा है। ठीक है, अगर इंस्टेंस अगर है तो उसमें सेल्फ होना कंपलसरी है, एक पैरामीटर यहाँ पे मिसिंग है, वही चीज मुझे बता रहा है ना, मिसिंग पैरामीटर के बारे में वो चीजें बता रहा है। तो हमें क्या करना होगा इस केस में कि ये जो चीजें हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल की तरह वो समझ रहा है इसको, और इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे सेल्फ होना जरूरी है, उसके बाद ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सेल्फ मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इस मेथड को मैं चाहता हूं कि ये स्टैटिक मेथड हो जाए। तो आपको सिंपल क्या करना होगा कि एक डेकोरेटर यूज करना होता है। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आपके सामने में लेके आया हूँ, डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर क्या होता है कि आपको ऐसे लिखना होता है, एट द रेट, और ये स्टैटिक मेथड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक मेथड, ये इनबिल्ट डेकोरेटर होता है। ये जैसे आप डाल देते हैं, ठीक है, और अब इसको आप सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब जब इसको आप रन करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो अभी आप बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, कि अगर स्टैटिक मेथड अगर है तो आप उसमें सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई इंस्टेंस मेथड है उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करो, तो क्या करना होगा, सेल्फ को निकाल दीजिए और डेकोरेटर एक सेट कर दीजिए एट द रेट स्टैटिक मेथड, तो पीवीएम ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हाँ ये स्टैटिक मेथड है, और बाकी का जो चीजें हैं नीचे का सब कुछ सेम है। लेकिन एक और डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होगा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर ये सो मेथड आपका इंस्टेंस मेथड है तो कंपलसरी तौर पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेथड। जैसा कि मैंने अभी आपको जब ये बता रहा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि डायरेक्टली क्लास के नाम से अगर मैं इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो वो हमें एरर दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाता है कि अगर स्टैटिक मेथड है तो आप ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं, और विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी आप डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस सारा चीज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट क्लास का नाम लिखा जो कि स्टूडेंट, और डॉट, और यहाँ पे देखें सो फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में मैं प्रिंट कर लिख देता हूँ ताकि मुझे प्रिंट भी मैसेज कर दे कि सम इज, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट से हम क्लोज करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्लास का नाम और उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करके आप सो मेथड को कॉल कर दीजिए। और अब इसको हम रन करके देखें, अगर हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमें पैरामीटर पास करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर हमने क्या रखा था, दो पैरामीटर रखा था, बट यहाँ पे पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, तो हमें यहाँ से पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अब मिसिंग पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, और डायरेक्टली आपको आंसर सम इज 30 प्रॉपर तरीके से ये दिखाएगा। आई होप कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोनों ही मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों मेथड में एक बार और मैं यहाँ पे दोनों ही मेथड को मैं रखूंगा कि अगर स्टैटिक मेथड अगर है तो उसमें सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टेंस है तो इंस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, कोई डेकोरेटर नहीं लिखना है, जस्ट डेफ लिखेंगे। मान लीजिए कि मैंने इसका नाम देता हूं क्या, इसका नाम मैंने दे दिया सो टू नाम देता हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट पैरामीटर कंपलसरी तौर पे सेल्फ होगा, और उसके बाद आप जो भी आप देना चाहें यहाँ से आप जैसे मैंने एक्स एंड वाई यहाँ पे भी दे दिया। ठीक है, पुलन करते हुए, और मैंने यहाँ पे रिटर्न रिटर्न ले लिया क्या, एक्स माइनस वाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेथड जो बनाया ये हमारा इंस्टेंस मेथड हो गया। इसका मतलब क्या, हमें कंपलसरी तौर पे स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा। अगर मैं इसी को देखो, अभी आप ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, और मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ क्या, सब्ट्रैक्शन इज क्लास का नाम, और यहाँ पे शो टू करता हूँ, तो ये लाइन नंबर जो 10 हमने लिखा है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यस और नो, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या आपको लग रहा है। जो अभी रूल आपको एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से ये हमारे पास हो जाता है कौन सा, इंस्टेंस, क्योंकि हमने सिर्फ लगा दिया है।
और अगर इंस्टेंस मेथड होता है तो कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली क्लास के नाम यूज करते हुए मैंने सो टू मेथड को कॉल मैंने कर दिया, प्रॉपर वैल्यू भी मैं पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको कंपाइल, यहाँ पे जब आप रन करने की कोशिश आप करेंगे उसी टाइम आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाया, बट सम इज 30 आपको डेफिनेटली दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सो वाला पार्ट है ये पहला वाला आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला जो पार्ट है सो टू में आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, अब जी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इंस्टेंस मेथड का मतलब हमें ऑब्जेक्ट बना के ही चीजों को करना होगा। तो हम ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया एस इक्वल्स टू स्टूडेंट, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस डॉट सो टू लिखेंगे, और दो पैरामीटर हमने यहाँ से पास कर दिया, आर्गुमेंट हमने पास कर दिया है। और अब हम यहाँ पे रन करेंगे, आप देख सकते हैं सम इज 30, सब्ट्रैक्शन इज -10 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो ये दोनों ही मेथड मैंने सेम एक ही क्लास में आपको यहाँ पे रख के बताया कि स्टैटिक क्या है और इंस्टेंस मेथड में दोनों में क्या फर्क है, राइट। तो क्लियर होगा, सिंटेक्स समझ में आया होगा। डेकोरेटर आपको कंपलसरी एट द रेट ऑफ स्टैटिक मेथड आपको कंपलसरी तौर पे यूज करना है, और यहाँ पे सेल्फ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये नॉर्मल फंक्शंस की तरह ये कंप्लीटली ये काम करेगा, बट एक क्लास के अंदर में अगर है तो बस एसोसिएटेड रहता है कि हाँ इस क्लास का ये मेंबर है, और ये जो पार्ट हमारा हो जाता है ये इंस्टेंस हो जाता है, जो हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट से ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेकोरेटर कुछ भी लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एट द रेट ऑफ स्टैटिक मेथड, उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एट द रेट इंस्टेंस मेथड करके कोई डेकोरेटर नहीं होता है। इतना मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। यहाँ तक प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि दोनों ही मेथड अभी समझ में आए कि स्टैटिक बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास के नाम में डॉट ऑपरेटर यूज करके उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सेल्फ आपको यूज करना होगा। बस इतना आप मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। ठीक है, मूव करते हैं एक और जो थर्ड हमारे पास में है, जो कि है कौन सा, क्लास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट और बेहतर तरीके से इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे पास ये जो कुछ भी लिखा है सब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और हमें समझना है कि क्लास मेथड क्या होता है। ठीक है, क्लास मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे ले लिया, सबसे पहले तो क्लास ले लिया, सेम वही रखता हूँ नाम, स्टूडेंट क्लास ले लिया हमने। मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, जहाँ पे मैंने लिख दिया है ये है पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया पुणे यूनिवर्सिटी। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने दे दिया क्या, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम में मैंने मेरा नाम दे दिया निशांत। ठीक है, दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो क्लास से जस्ट लिंक है, क्लास के अंदर मैंने लिखा है, किसी मेथड के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। इंस्टेंस मेथड हम कैसे बनाते हैं अभी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मैंने नाम दे दिया कि सो स्टूडेंट, और ये नाम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी दे सकते हैं। मैंने नाम क्या रखा, सो स्टूडेंट डेटा। इस तरीके से नाम मैंने दे दिया कि स्टूडेंट का डेटा अगर शो करवाना हो तो इस मेथड को कॉल कीजिए। अब आप बताइए कि इंस्टेंस अगर करवाना हो तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, सेल्फ हम यहाँ पे डेफिनेटली रखेंगे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, हम प्रिंट करेंगे, अ, और ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एफ फॉर्मेट्स के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टूडेंट नेम एज, हमने अगर यहाँ से यानी इस मेथड से यानी इस इंस्टेंस मेथड से अगर मुझे इस वेरिएबल दोनों वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो हम क्या यूज हम करते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इस तरीके से इसके अंदर में आप लिख सकते हैं क्या, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट, सबसे पहले यूनिवर्सिटी को दिखा देते हैं, यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। एंड और नहीं, स्टूडेंट नेम में हमें स्टूडेंट नेम देना चाहिए यहाँ पे, डॉट स्टूडेंट नेम। और फिर यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं क्या, कि यूनिवर्सिटी नेम इज, और सेल्फ के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, सेल्फ के साथ ही आप उसको यूज कर सकते हैं, सेल्फ डॉट यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सिटी नेम। यानी इस दोनों को हमें प्रिंट यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में
एफ फॉर्मेट ऑलरेडी हम डिस्प्ले करने का अलग अलग प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, तो इसको हमें यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सो स्टूडेंट डेटा मेथड अगर कॉल अगर आप करते हैं तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा कि सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट का नाम जो होगा यहाँ पे निशांत वो प्रिंट होगा, यूनिवर्सिटी का नाम जो है पुणे यूनिवर्सिटी प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्या कि इस केस में अगर हमने ऑब्जेक्ट बना के इसको अगर हम कॉल करते हैं, क्योंकि इंस्टेंस से तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने बनाया एस इक्वल्स टू स्टूडेंट, ठीक है, बनाया, और मैं कॉल कर रहा हूं एस डॉट सो स्टूडेंट डेटा को कॉल किया। अब क्या आउटपुट आएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? इसको अगर हम रन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट नेम निशांत एंड यूनिवर्सिटी नेम पुणे यूनिवर्सिटी आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल सी चीजें हैं जो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलेंगे क्लास मेथड के बारे में तो कुछ डिस्कस ही हमने नहीं किया, राइट? अब देखिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि यहाँ पे जो भी डेटा पहले से जो दिया हुआ है ये किसका है, वेरिएबल जो है ये स्टूडेंट का है, जस्ट स्टूडेंट क्लास से ये लिंक्ड है, राइट? किसी मेथड के अंदर नहीं है, इस बात को समझना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि रन टाइम में इसमें जो डेटा है अगर मुझे चेंज करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मेथड हम बनाएंगे और उस मेथड के हेल्प से इसका हम नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो पहले से है कि स्टैटिक डेटा दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी नेम में आप देखेंगे पुणे यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और इसको मुझे चेंज करना होगा, तो मैंने क्या किया कि एक और मैं मेथड में बना रहा हूं और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, चेंज स्टूडेंट डेटा। ये जस्ट नाम दे दिया, मीनिंगफुल नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक न्यू मैं यूज कर रहा हूं CLS। जैसे हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस वाले में क्या यूज करते थे, सेल्फ यूज करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें यूज करना है CLS। उसको हम कहते हैं क्लास मेथड्स में हम ये चीजें हम यूज हम करेंगे CLS, ठीक है। कॉमा देते हुए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक और वेरिएबल यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ क्या, न्यू यूनिवर्सिटी नेम। ये एक वेरिएबल हमने एक पैरामीटर यहाँ पे रख दिया है। कोलन देते हुए यहाँ पे आएंगे और मैं ये चाहता हूं कि जब ये मेथड जब कॉल होगा तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास में पुणे यूनिवर्सिटी है ये दूसरे वैल्यू से चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मैंने ये बोल दिया कि यूनिवर्सिटी जो नेम है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम इसको जब भी एक्सेस करेंगे तो CLS के हेल्प से ही एक्सेस करेंगे। जैसे हमने सेल्फ के बारे में देखा कि सेल्फ अगर है तो यहाँ पे इसके अंदर में अगर इसको मुझे एक्सेस करना था तो सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम किया था, सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी नेम किया था। सेम उसी तरीके से अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो सेल्फ के थ्रू ही मुझे मीन CLS के थ्रू ही आप यूनिवर्सिटी नेम जो भी चीजें करना है इसके अंदर में CLS को रेफरेंस लेते हुए ही आपको करना होता है, एग्जैक्टली जिस तरीके से सेल्फ में हम लोग किया करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, CLS डॉट, मैं चाहता हूं क्या कि यूनिवर्सिटी नेम जो है मैं वो चेंज करना चाहता हूं और नया जो नेम होगा उससे लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दे दिया यहाँ पे, न्यू यूनिवर्सिटी नेम। यानी यहाँ पे न्यू यूनिवर्सिटी नेम जो भी आप पास करते हैं वो आना चाहिए किसको, यूनिवर्सिटी नेम जो आप यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको असाइन होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। चलिए, ये एक मेथड हम बनाने के बाद यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, सो स्टूडेंट डेटा को हमने कॉल भी कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कॉल करना, ठीक है। तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट से ही लेके कॉल करते हैं। यहाँ पे चेंज स्टूडेंट डेटा को मैंने कॉल कर दिया, यहाँ से कुछ एक डेटा पास करेंगे क्या, CLS बाय डिफॉल्ट होता है, हमें कुछ करना नहीं होता जिस तरीके से सेल्फ होता है। हमें पास करना होगा सिर्फ एक पैरामीटर और वो किसके लिए होगा, न्यू यूनिवर्सिटी नेम के लिए होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पास कर दिया, मान लीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने यहां से पास कर दिया है। अब क्या होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी अगर मैंने पास कर दिया तो ये मेथड यहां से कॉल होगा और ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी है ये न्यू यूनिवर्सिटी नेम में असाइन हो जाएगा और वो असाइन हो जाएगा किसमें, क्लास के पास में जो यूनिवर्सिटी नेम वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था वहां पे जो पहले से नाम था वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर से अगर मुझे किसको कॉल करना होगा, इस सो स्टूडेंट डेटा को फिर से कॉल करेंगे तो मुझे अपडेटेड वैल्यू समझ में आएगा। तो हमने फिर से सो
स्टूडेंट डेटा को मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ, लाइन नंबर 14 में भी कॉल किया जब हमने चेंज नहीं किया था, तो एज इट इज डेटा हमारे पास आना चाहिए पुणे यूनिवर्सिटी, और स्टूडेंट का नाम निशांत आना चाहिए। लेकिन जब हमने चेंज स्टूडेंट डेटा को कॉल किया और मैंने पास कर दिया मुंबई यूनिवर्सिटी से चेंज करो पुणे यूनिवर्सिटी को, अब फिर मैं कॉल कर रहा हूँ सो स्टूडेंट डेटा को, फिर अभी अब क्या होगा, अभी आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो था हमारे पास नाम, स्टूडेंट का नाम निशांत, यूनिवर्सिटी नेम पुणे यूनिवर्सिटी दिखा रहा है, लेकिन बाद में आप देखेंगे नाम को तो मैंने चेंज किया नहीं स्टूडेंट का नाम को, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चेंज मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि लेकिन यहाँ पे क्लास कहाँ है, ये मेथड जो है एक तरह से देखा जाए तो इंस्टेंस मेथड की तरह ही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख चुका हूँ CLS, तो ये भी एक तरह से ये क्या काम कर रहा है, ये जस्ट एक इंस्टेंस मेथड की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक्चुअल क्लास का क्या मतलब होगा, अब आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वो क्या होगा, देखिए अगर इसी प्रोग्राम में अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं किसको, अभी आपने देखा कि आउटपुट हमें किस तरीके से आया, डेटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट का नाम निशांत हो चुका है जो पहले से था, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो चुका है। अब अगर मैं सेपरेटली प्रिंट करना चाहता हूं किसको, यहाँ पे आते हुए मैं प्रिंट कर रहा हूं, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे कि क्लास का नाम डॉट यूनिवर्सिटी नेम। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पे लाइन नंबर 17 की वजह से जो हमें आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट है, और उसके अंदर में यूनिवर्सिटी नेम पुणे यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैंने चेंज किया था, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम अगर देता हूं तो क्या मुझे पुणे यूनिवर्सिटी दिखाएगा या मुंबई यूनिवर्सिटी दिखाएगा, लाइन नंबर 17 की वजह से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं इसको मैं रन करके दिखाऊं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो पुणे यूनिवर्सिटी ही दिखा रहा है, जबकि ये होना चाहिए था मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने यहाँ पे चेंज तो कर दिया था, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, लेकिन उस मेथड के अकॉर्डिंगली अगर इसको मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो चेंज होकर डेटा हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का नाम यानी क्लास का नाम डॉट यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे डेटा हमें चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी मुझे चाहिए था क्या, मुंबई यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी प्रिंट होके आना चाहिए था, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी नेम जो है ये एक वेरिएबल है किसका, क्लास स्टूडेंट का है, यानी क्लास से जुड़ा हुआ है, ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है। इस बात को आपको समझना है। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमने इस मेथड के थ्रू मैंने कोशिश किया, लेकिन वो सिर्फ मेथड के अंदर जो चीजें हैं हो रहा था, लेकिन डायरेक्टली मैं लाइन नंबर 17 में प्रिंट कर रहा हूं कि हमने देखना हमें ये था कि मुंबई यूनिवर्सिटी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी ही हमें दिखा रहा है, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे पुणे यूनिवर्सिटी ही दिखा रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रहा है। और इस वजह से हमारे पास थर्ड टाइप का मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कहते हैं क्लास मेथड, कि अगर क्लास से डायरेक्टली कोई वेरिएबल एसोसिएट है और उसमें अगर आपको कुछ फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लास मेथड। तो क्लास मेथड कैसे बनाएंगे, कैसे, मैंने सिंटैक्स तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये यहाँ पे CLS लिखा, पहले सेल्फ था। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक डेकोरेटर आपको यूज करना होगा, और वो डेकोरेटर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे @ क्लास मेथड आपको यूज कर देना है। जैसे आप ये क्लास मेथड यूज करते हो, अब ये नॉर्मल इंस्टेंस मेथड की तरह काम नहीं करेगा। और अब क्लास मेथड अगर आपने डाल दिया है तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा वो एक्चुअल जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वहां पे भी वो चेंजेस दिखाएगा, जो कि अभी नहीं दिखा रहा था, चेंज करने के बावजूद भी हमें पुणे यूनिवर्सिटी ही दिखा रहा था। और अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी हो चुका है, और ये होता है क्लास मेथड का एडवांटेज। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास में ये जो मेथड है इंस्टेंस मेथड है, ये जो मेथड मैंने पहले जो बनाया था वो इंस्टेंस मेथड की तरह काम कर रहा था, लेकिन हमने इससे पहले एक डेकोरेटर लगा दिया @क्लास मेथड, तो वो हमारे पास बन जाता है, ये क्लास मेथड हो चुका है। और अब जो है पाइथन का वर्चुअल मशीन इसको एज ए क्लास मेथड ट्रीट करेगा, और फिर क्लास के अंदर में जो भी चीजें हैं उसको चेंज करने के लिए जो कुछ भी आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से न्यू नाम जो भी आप दे रहे हैं वो यहाँ पे भी वो चेंज करके ले रहा है।
तो ये होता है क्लास मेथड के बारे में। अब इस बात को आप समझिए कि मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा था, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर इंस्टेंस लिखते हैं तो सेल्फ आप यूज कीजिए, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में सेल्फ यूज किया गया है, राइट। सेम उसी तरीके से अगर क्लास मेथड है तो उसमें आपको फर्स्ट पैरामीटर सीएलएस आपको यूज आपको करना है। बस इस बात पे ध्यान देना, इसलिए मैंने पहले सीएलएस यूज किया था। लेकिन सीएलएस तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप क्लास डेकोरेटर आप नहीं लगाते हैं, तब तक वो काम नहीं करेगा। और ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। तो ये दोनों चीज क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्म करें कि क्लास के अंदर में आप क्या क्या रख सकते हैं। आप इंस्टेंस मेथड आप रख सकते हैं, आप क्लास मेथड रख सकते हैं, स्टैटिक भी रख सकते हैं। मैं इसी में स्टैटिक को भी आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ कि हमें क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या डेकोरेटर यूज करते हैं, एट द रेट स्टैटिक मेथड, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, डेफ, कोई भी मान लो मैंने एडिशन करके एक मेथड बना लिया, और यहाँ पे ना हमें सेल्फ यूज करना है, ना सीएलएस यूज करना है, और ना ही ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक्स वाई और कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर सकते हैं। और जस्ट हमने यहाँ पे सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, कि सम इज कॉमा एक्स प्लस वाई, ऐसा। अब ये हमारा कौन सा हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। अब स्टैटिक है तो मुझे कॉल करने की जरूरत तो है नहीं, मींस ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, क्लास का नाम डॉट, यहाँ पे आप देखेंगे एडिशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सजेशन में भी आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे कॉल करते वक्त आपको दो आर्गुमेंट आपको पास कर देना है, बस हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट दिखा रहा है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम इज 30, ये पहले आ गया, ये जो हमारा आया ये इंस्टेंस की वजह से आया, राइट ना। ये इंस्टेंस वाला जो है पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है इंस्टेंस मेथड की वजह से आ रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी जो नाम चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो हमारे पास जो क्लास मेथड था उसकी वजह से चेंज कर लिया उसने। और ये जो सम इज 30 है वो हमारे पास कहाँ से आ गया, वो हमारे पास आ गया स्टैटिक मेथड। तो अब एक ही एग्जाम्पल में मैंने तीनों मेथड को यहाँ पे रख के आपको बताने की कोशिश में करूं कि आपने एक क्लास बनाया, यहाँ पे क्लास का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इंस्टेंस मेथड का क्या, उस कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंस्टेंस है, या आप बना रहे हैं इंस्टेंस मेथड, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आपको सिंपली इतना ही बताना है कि अगर आप इंस्टेंस मेथड लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ आपको कंपलसरी तौर पे पास करना होगा, और इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा। सेल्फ की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट कंपलसरी तौर पे आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा। सेकेंड पार्ट, अगर क्लास मेथड की बात करें तो डेकोरेटर आपको यूज करना होगा, एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करना होगा। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन को बताता है कि यस, ये जो मेथड आप नीचे इसके नीचे जो आप मेथड लिख रहे हो ये क्लास मेथड है, और ये यहाँ पे जो कुछ भी चीजें आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली क्लास के मेंबर को आपको डेफिनेटली ये इफेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको जो हम एक फर्स्ट पैरामीटर जो पास करेंगे कंपलसरी तौर पे सीएलएस पास करेंगे। लेकिन फिर से ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया था कि सेल्फ एक हम फर्स्ट पैरामीटर तो रखेंगे लेकिन वैल्यू हमें पास नहीं करना है, पाइथन वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक उसको टेक केयर करता है। सेम उसी तरीके से सीएलएस जो फर्स्ट पैरामीटर जो है उसको भी पीवीएम ही टेक केयर करेगा, हमें मैनुअली वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी अगर आप देखेंगे कि लाइन नंबर जो 9 है, इसके लिए हमने यहाँ से जो कॉल किया है चेंज स्टूडेंट डेटा, जो हमने एक मेथड जो बनाया था उसको मैं कॉल करते वक्त सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो कि जा रहा है न्यू यूनिवर्सिटी नेम में जा रहा है, ठीक है। और तो ये हो गया हमारे पास क्लास मेथड, ठीक है। लेकिन क्लास मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं बनाना है, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने स्टैटिक को हमने यहाँ पे कॉल किया था। लेकिन दोनों को ही आप ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को भी आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है रूल रेगुलेशंस की यहाँ पे सेल्फ सीएलएस कुछ भी नहीं रहेगा, डेकोरेटर कंपलसरी तौर पे होना चाहिए। मीन्स मेरे कहने का मतलब कि ऐसा मेथड अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंस हो, फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए, उसमें कोई डेकोरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंस। सेकंड, क्लास मेथड अगर है तो एट द रेट क्लास मेथड आपको यूज करना है, सीएलएस पैरामीटर पास करना है फर्स्ट पैरामीटर। अगर स्टैटिक मेथड है तो उसमें ना सेल्फ यूज कर आपको देना है, ना ही आपको सीएलएस यूज करना है, ना सेल्फ यूज करना है। लेकिन इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको ऑब्जेक्ट क्लास का नाम और डायरेक्टली उस मेथड को कॉल आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लस एक चीज और हम इसमें ऐड हम कर सकते हैं क्या, ये तो हो गया हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफी डिटेल में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, वो भी अगर मैं इसी एग्जांपल में ऐड कर दूं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, डीईएफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है।
और वहां पे भी कंस्ट्रक्टर में भी आपको बताया था ये नाम कंपलसरी तौर पे होना ही चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, इट्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अगर होता है तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर में आपका नाम यही रखना होता है, अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पे भी सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सेल्फ आपको यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई डेकोरेटर यूज नहीं करेंगे। तो इंस्टेंस में भी कोई डेकोरेटर नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर में भी कोई डेकोरेटर नहीं होता है। और ये कॉल कैसे होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया कॉल हो गया, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत होता नहीं है। ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जब बता रहे थे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको ये प्रिंट करके दिखाना ही चाहिए। और इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ गया इट्स कंस्ट्रक्टर, और फिर बाकी का जो मैसेज था वो सभी प्रिंट करके दिखाता है। तो कभी कभी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पाइथन क्लास अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या चीजों को आप रख सकते हैं, तो आपको बताना है कि आप यस वेरिएबल तो रख ही सकते हो आप। और भी हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे आप बता सकते हो कि यस आप पाइथन क्लास के अंदर में आप वेरिएबल रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इंस्टेंस मेथड बना सकते हैं, क्लास मेथड बना सकते हैं, और स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। और क्यों बनाना है, सभी में क्या डिफरेंस था, किसका क्या एडवांटेज है, सभी के बारे में अलग से मैंने चीजों को बताया और प्रैक्टिकली हर एक चीज को यहाँ पे करके आपको दिखाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे कुछ आप इस तरीके से चीजों को आप प्रैक्टिस आप करके देखिए, अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स आप लीजिए और उसको करने की आप कोशिश आप कीजिए। तो ये होता है हमारा मेथड्स के बारे में, हर पॉसिबल वेज, हर रूल रेगुलेशंस को आपको बताने की कोशिश मैंने किया है। इसको आप प्रैक्टिस आप कीजिए। और आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का मतलब हम जस्ट इतना हम अभी तक हमने डिस्कस किया है कि एक वेरिएबल है जिसमें हम कोई वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हमने रखा कि यूनिवर्सिटी नेम, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर दिया, स्टूडेंट नेम हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, राइट। लेकिन और भी वेरिएबल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उसको अपडेट कैसे किया जा सकता है, उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजों के बारे में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए और उम्मीद करूंगा कि आज की चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कंफ्यूजन जरूर दें।